जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि बिना धर्म परिवर्तन के कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर पाएगी। यदि वह शादी करती है तो उसे अवैध माना जाएगा। हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी के सापेक्ष में सुरक्षा देने से भी इनकार किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। दोनों ने कोर्ट में धर्म बदले बिना शादी को रजिस्टर्ड करने और पुलिस सुरक्षा देने की मांग की, जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा कि इस मामले में मुस्लिम पर्सनल एक्ट का हवाला देते हुए बिना धर्मांतरण यानी बिना धर्म बदले शादी को अवैध करार दिया, साथ ही सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया। दोनों ने कोर्ट में धर्म बदलने की याचिका प्रस्तुत की और सुरक्षा की मांग की। एमपी हाई कोर्ट ने इसको दरकिनार करते हुए स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अनियमित विवाह माना जाएगा, भले ही उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह किया हो। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के अनुसार किसी मुस्लिम लड़के का किसी ऐसी लड़की से विवाह वैध नहीं है जो मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक हो, भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत हो। विवाह वैध विवाह नहीं होगा और यह एक अनियमित विवाह होगा। यही माननीय हाई कोर्ट का वर्तमान जजमेंट है, जिसकी परिचर्चा मैंने आज आपके समक्ष की। तो इस जजमेंट से हिंदू धर्म के माता पिता बड़े ही खुश नज़र आए कि उनकी लड़कियां लव जिहाद जैसे मामलों में नहीं पड़ेंगी। ये लव जिहाद है क्या या ये है भी कि नहीं है, इसकी हमको कल्पना नहीं है, न इसके बारे में कोई विशेष जानकारी एज अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो हमारे देश में कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें लव जिहाद लोग कहते हैं, तो ऐसे ही मामलों में जो वर्तमान जजमेंट आया हुआ है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही और ऐसे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही जो कपल हैं यानी लवर हैं यानी प्रेमी प्रेमिका हैं, तो हिंदू धर्म के माता पिताओं में इस जजमेंट को आने के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी और मुस्लिम लड़के और उसके परिवार के माथे पर बल पड़ आ चुका कि यदि वह इस तरीके से कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे तो माननीय कोर्ट ने ही खारिज कर दिया। वो तो पत्नी आपकी है ही नहीं, तो आपको कैसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक दृष्टिकोण से यह बात कर रहा हूँ कि इस दृष्टिकोण में हिंदू धर्म के लड़कियों को मुस्लिम समुदाय अपने प्रेम वश में फंसाकर शादी विवाह कर लेते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन इस जजमेंट के आने के बाद इसका कोई महत्व नहीं रह गया। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बिना धर्म परिवर्तन के वह शादी अवैध मानी जाएगी। तो इसी जजमेंट के आधार पर हिंदू धर्म की व्यवस्था में जो भी माता पिता हैं
उनके बीच यह खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि हाँ ठीक है, यह जजमेंट होना चाहिए। मैं इस जजमेंट के बारे में आपको बता चुका, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने, एमपी हाई कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि एक हिंदू लड़की यदि किसी मुस्लिम लड़के से विवाह करती है, भले ही वह स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू वह विवाह करती है, तो बिना धर्म परिवर्तन के वह विवाह शून्य घोषित होगा, यानी अवैध माना जाएगा, वो विवाह है ही नहीं। यही माननीय एमपी हाई कोर्ट का फैसला है, जिसकी चर्चा परिचर्चा मैं आज आपके समक्ष कर रहा हूं। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।